नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। आज फिर से आप लोगों की स्वागत है अनुराधा मैम की हिंदी ट्यूशन पर। बच्चों, मैंने उस दिन आप लोगों को 10वीं कक्षा की जो बी कोर्स की जो कविता है पद, उसकी जो कवि परिचय है या कवि नहीं बोलते, जो लड़के होते हैं उनको कवि बोलते हैं, जो औरत होती है या लड़की होती है राइटर, उनको कवयित्री कहते हैं। तो कवयित्री मीरा जी के बारे में समझा के दी थी, तो आज उस कविता को हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर। हरि का मतलब होता है भगवान, आप हरो हरण करो, जनरी जन, री का मतलब की, भीर पीरा। तो मीरा जी कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, आप इस संसार की जितने भी सेवक है आपके, उनकी जो पीड़ा है, कष्ट है, उसको आप हरण कीजिए, हर लीजिए। द्रौपदी लाज राखी आप बड़ायो ची। तो द्रौपदी री का मतलब होता है कि, लाज मतलब इज्जत, इज्जत राखी रखने के लिए आपने चीर बढ़ाई थी, वस्त्र बढ़ाई थी। तो मीरा जी कह रहे हैं कि द्रौपदी की लाज रखने के लिए आपने तो वस्त्र बढ़ाई थी। भगत कारण रूप नरे हरि। भगत दैट मीन्स भक्त, प्रहलाद के कारण आपने नरहरि का रूप धारण, नरसिंह का रूप धारण की थी। धरो आप शरीर, आपके शरीर में आपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण की थी। बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। और बूढ़तो डूबते हुए गजराज दैट मीन्स एतावर हाथी की रक्षा करने के लिए आपने मगरमच्छ को मार डाला था। दासी मीरा लाल गिरिधर हरो मारी भी। दासी मीरा, तो मीरा जी खुद को श्री कृष्ण की दासी बोलते हुए बोल रही है। लाला गिरिधर हरो मारी भीर। मारी दैट मीन्स हमारी, जो राजस्थानी कुछ कुछ राजस्थानी भाषा है उसमें और ब्रज भाषा का भी इस्तेमाल की गई है। तो अगर आप लोगों की क्वेश्चन आए कि पद कविता की जो भाषा है कौन सी भाषा है, तो आप लोग ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा भी लिख सकते हो। तो हरो मारी भी। तो मीरा जी कह रहे हैं, हे गिरधर नागर, मैं तुम्हारी दास हूँ, तुम मेरी जो पीड़ा है या दुख है उसको हरण कर लो। स्वामो मायने चाकर राखो जी। तो मीरा जी बोल रहे हैं कि हे श्री कृष्ण महाने दैट मीन्स मुझे आप चाकर रखो। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। और गिरधारी लाला श्री कृष्ण जी हमें चाकर रखो। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पाइसु। चाकर रहस्यु, चाकर रहकर बाग लगाइसु, बाग लगाकर नित हर दिन उठकर दर्शन पाइसु, आपके दर्शन मिल जाएंगे। वृंदावन री कूंज गली में, वृंदावन की कूंज गली में, वृंदावन की जो कूंज का मतलब होता है बाग, बाग की जो गली है ना उसमें गोविंद लीला गाइसो। और मैं उसमें श्री कृष्ण की जी ने जो लीलाएं की है उसके ऊपर गीत गाऊंगी। मीरा जी बोल रहे हैं। चाकरी में दर्शन पाइसु, अगर मैं आपकी चाकरी करूंगी, नौकरी करूंगी तो आपके दर्शन मिल जाएंगे। सुमरन पाइसु खर्ची, और उसको हम जेब खर्च के हिसाब से याद रखेंगे। सुमरन का मतलब होता है कि स्मरण, यादें। तो उसको हम, आपके जो दर्शन मिल जाएंगे ना बच्चे, मीरा जी बोल, आपके जो दर्शन मिल जाएंगे ना नौकरी करने से, उसको हम जेब खर्च के हिसाब से याद रखेंगे। भाव भक्ति जागरी पाइसु। भाव, भाव का मतलब क्या होता है? भगवान की प्रति जो फीलिंग्स होती है, भक्ति दैट मीन्स भक्ति, जागरी दैट मीन्स जागीर, पाइसु पाऊंगी, तीनों वाता सरसी, पूर्ण रूप से आपके दर्शन करूंगी और मुझे इस तीनों लोक की जो जागीर है, जो भाव है, फीलिंग्स है और भक्ति है, वह मिल जाएगी। नंबर 3, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गले बैजंती माला। मेरे गिरधर नागर के सिर में जो मोर मुकुट है और पीताम्बर सोए, उनके शरीर में जो पीताम्बर है, गले में जो वैजंती माला है, वह अत्यंत अत्यंत सुशोभित है।
वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। और वृंदावन में धेनु का मतलब क्या होता है? गाय। वृंदावन में जो धेनु चरा रहे हैं ना, मोहन मुरली वाला। कौन चरा रहे हैं? मोहन मुरली। मोहन का मतलब श्री कृष्ण, और मुरली वाला, मुरली को धारण करने वाला तो कौन मुरली को धारण कर? श्री कृष्ण। तो वह वृंदावन में मुरली बजा बजा कर गाय को चरा रहे हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावब बीच बीच राखू बारी। और मैं ऊंचा ऊंचा महल बनाकर बीच बीच में फुलवारी बना के रखूंगी। दैट मीन्स फूलों की छोटी छोटी क्यारी, जो खाली जगह होती है उसमें जो हम गार्डनिंग करते हैं ना, वह लगाऊंगी। सावरियारा दर्शन पाइसु पहर कुसुम्बी सारी। सावरिया श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए पहर कुसुम्बी साड़ी, मैं कुसुम्बी कलर की साड़ी, दैट मीन्स कुसुम्बी कलर का जो लाल रंग वाली जो साड़ी होती है ना, वह मैं पहनूंगी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। तो आप लोग समझ पा रहे हो बच्चों, मीरा जी की मन में कितनी भाव थी, कितनी भक्ति थी भगवान के लिए, कि उन्होंने अपना राज काम, राजवंश और अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया श्री कृष्ण को पाने के लिए। यही होती है भक्ति। वो दिखावे वाली भक्ति नहीं है कि कैमरा में बैठ गए और दिखावा करने लगे। ऐसी भक्ति मीरा जी नहीं करते थे, सूरदास जी नहीं करते थे, कबीर जी नहीं करते थे। मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिबरो घनो अधियारा। तो सॉरी, एक लाइन छूट गई बच्चों, बीच में है ये। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीराम। तो आधी रात को प्रभु जी मुझे दर्शन दीजिए जमुना नदी के तीर में, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। किस साड़ी में? कुसुम्बी साड़ी, देखो लाल रंग के कपड़े में आपकी बैठ के प्रतीक्षा करूंगी। मीरारा प्रभु गिरधर नागर, मीरा का प्रभु गिरधर नागर हिब्रो घनो, हृदय में बहुत, हिब्रो दैट मीन्स बच्चों हृदय, घनो दैट मीन्स बहुत, अधियारा दैट मीन्स बेचैनी है। आपके दर्शन के लिए मेरे हृदय के अंदर, मेरे मन के अंदर बहुत बेचैनी है। तो बच्चों आपको कैसी लगी मेरी कविता समझाने की जो तरीका, वह बीच में एक लाइन छूट गई थी बच्चों, वह मैंने फिर से समझा के दी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मैं हर मंगलवार और बुधवार को आप लोगों के लिए क्लासेस छोड़ूंगी, आप लोग ज़रूर देखिए। मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं लाइव आ सकूँ, आप लोग मुझे क्वेश्चन करो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन करूँगी हिंदी को लेकर। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बच्चों अगर आप लोगों को पसंद आई मेरी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई डिसलाइक कीजिएगा, ये भी मैं बोल रही हूँ। और आज के लिए अनुराधा मैम को विदा कर दीजिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद। और आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नई कक्षा की कविता के साथ या कहानी के साथ, एक नई बोर्ड की कहानी या कविता के साथ। बाय बाय बच्चों, जय हिंद।